सेक्टर 16 के अंदर अपनी तरीके का एक स्पेशल स्टेडियम, जो कि शहरों के बीच में, पार्कों के बीच में खाली जगह देखकर, जो बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पर हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि आज का जो युग है मोबाइल का युग है, लोग मोबाइल के अंदर जिस तरीके से बिजी रहते हैं, उस मोबाइल के युग के अंदर बच्चों को किस तरीके से प्लेटफॉर्म दिया जा सके जहाँ पे अपनी प्रतिभा को दिखा सकें और खेल सकें। क्योंकि पार्कों के अंदर भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है कि लोग उन्हें खेलने नहीं देते कि पार्क खराब हो जाएगा, पेड़ टूट जाएंगे। तो इस तरीके का आज यहाँ पर पहले सेक्टर 14 के अंदर हमने पहल की थी। आज M3M फाउंडेशन ने ये फरीदाबाद के लोगों को गिफ्ट देने का काम किया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे और पार्क शहर के कोने कोने में बनाने का काम करेंगे, ऐसा मैं संकल्प। प्रदीप बिश्नोई ने निशाना साधा मोहनलाल बड़ौली और रेखा शर्मा पर कहा है कि 2 बार सरकार उनकी मदद से बनी है, या तो संयम बरते नहीं तो फिर तैयार है। वो एक पार्टी का मामला है, अध्यक्ष जी और रेखा जी के बारे में, उस पर आपस में बैठकर बातचीत हो जाएगी। इस बात को सोशल मीडिया पे प्रचारित ना करके घर में बैठ के बात कर लेते। बड़ा कुनबा है तो कुछ ना कुछ बातें हो जाती हैं, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। घर में बैठकर इसे हरियाणा खेलों के लिए जाना जाता है, खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है। हरियाणा खेलों के लिए और खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा आरोप लगा रहे हैं कि ओलंपिक के जो गेम होने वो आप गुजरात ले गए हैं, जबकि हरियाणा में होने चाहिए थे। देखिए, दीपेंद्र हुड्डा वैसे तो एक युवा नेता है, सारी समझ भी रखते होंगे, लेकिन मैंने 100 बार कहा है, कांग्रेस को सकारात्मक विपक्ष का जो है जिम्मा निभाना चाहिए। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से बात नहीं होती। अरे जब ओलंपिक हमारे देश के अंदर आएगा, क्या एक जगह होगा? अरे सभी जगह होगा। हम भी प्रयास रहते हैं कि फरीदाबाद के स्टेडियम के अंदर पीछे मुख्यमंत्री जी की रैली हुई थी, मैंने कहा था कि स्विमिंग पूल और बॉक्सिंग का इंटरनेशनल ओलंपिक का मैच फरीदाबाद में हो सके, ऐसा स्टेडियम हम लोग तैयार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने उस पर हामी भरी और इनिशियली 100 करोड़ रुपए भी 15 दिन पहले वो अनाउंस करके गए हैं। तो इसलिए जब ओलंपिक होगा, देश के कोने कोने के अंदर मैच होंगे। ओलंपिक का देश में आना और मेजबानी करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मोदी जी का उन्हें धन्यवाद करना चाहिए। एक सकारात्मक राजनीति की बात करनी चाहिए, आरोप प्रत्यारोप से बात नहीं बनेगी। संभलिए, सोचिए, तब अपने स्टेटमेंट दिए। नतीजा आने हैं कल 5 राज्यों के, पश्चिम बंगाल खास तौर से कैसे देख रहे हैं? देखिए, एग्जिट पोल तो कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके का वहाँ माहौल था और जिस तरीके का पोलिंग परसेंटेज आया और जिस तरीके का लोगों के अंदर जोश था और कार्यकर्ताओं की जो रिपोर्ट है कि बंगाल के अंदर कमल खिलने का, कल इसी समय रिपोर्टें आ जाएगी और आप देखेंगे कि हम लड्डू बांटकर इसका बहुत। हरियाणा में निगम चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका चुनाव प्रचार में भी जुटे हुए हैं, क्या स्थिति वहां पर देख रहे हैं? कांग्रेस अपने दावे कर रही है। देखिए, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो डिप्रेस्ड है। मैंने देखा कि बहुत सारी लिस्टें तो कांग्रेस ने निकाली कि ये लीडर जाएगा, ये लीडर जाएगा, लेकिन कोई लीडर नदारत है। भारतीय जनता पार्टी का हर बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा नेता कि जैसा कि हमारी कार्यशैली है, हर चुनाव के अंदर जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। सातों की सातों निकाय चुनाव माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व। आपने आज जो ये कम्युनिटी सेंटर का इनॉग्रेशन देखा और इस पे जो आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कोड देख रहे हैं, तो सरकार के साथ मिलकर M3M फाउंडेशन का हमेशा यही विजन रहा है कि हम जहां ज़रूरतमंद बच्चों को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने में हेल्प कर सके और जहां पे भी जगह खाली हो वहां पे स्पोर्ट्स का प्रचार प्रसार कर सके। जैसे अभी माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि आजकल मोबाइल का ज़माना है, बच्चों को घरों से निकालना ज़रूरी है। तो सरकार और M3M फाउंडेशन का साथ मिलकर बस यही प्रयास है कि भारत में हम युवाओं को खेल की ओर लेके चले और ज़्यादा से ज़्यादा फिटनेस और खेल को उनकी लाइफ का गोल बनाए। आपने और भी लोगों के साथ काम किया है, विपुल जी का विजन को किस तरह से देखते हैं और किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया? माननीय मंत्री जी का जो विजन है वो बहुत ही आधुनिक और फ्यूचरिस्टिक है। वो जो आज के आधुनिक खेल हैं उन पर फोकस करते हुए, क्योंकि वो जो आधुनिक खेल है वो युवाओं को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, आज की यूथ जनरेशन को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, उन पर फोकस करते हुए और जिस स्टैंडर्ड्स की माननीय मंत्री जी बात करते हैं उन स्टैंडर्ड्स के कोड्स बनाने के लिए एक विजन रखना, आई थिंक with that is something that will promote sports in India and हमारे youth को sports खेलने के लिए वो actually motivate करता है। पायली क्या आगे आने वाले दिनों में और भी इस तरह के स्टेडियम फरीदाबाद में देखने को मिलेंगे? बिल्कुल हमारा जो प्रोग्राम है, लक्ष्य M3M फाउंडेशन का प्रोग्राम लक्ष्य है वो बच्चों को स्पोर्ट्स में ही आगे ले जाने के लिए उनको स्पोर्ट्स में तैयार कर रहा है और अलग अलग स्पोर्ट्स में।
तो आगे जाके फरीदाबाद में हमको जहाँ भी मौका मिलेगा, जहाँ भी जगह मिलेगी, हम कम्युनिटी सेंटर्स में इसी तरह अलग अलग खेलों में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के कोर्ट्स और फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। फरीदाबाद केवल एक औद्योगिक शहर नहीं, बल्कि यह खेल प्रतिभाओं की एक समृद्ध भूमि भी है। यहाँ के युवाओं ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। इस मिट्टी में संघर्ष की ताकत है, मेहनत का जुनून है और एक सपना है कुछ बड़ा कर दिखाने का। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म स्थानम, अर्थात स्वस्थ शरीर ही हर कर्तव्य और उपलब्धि का आधार है। आज माननीय मंत्री विपुल गोयल जी की सहायता और विजन के अंतर्गत जिस आधुनिक सुविधा का यहाँ उद्घाटन किया जा रहा है, वह इस सोच को साकार करती है कि भारत सरकार आज खेलों को, भारत में जो खिलाड़ी हैं और खेल हैं, उनको विश्व के स्तर पर स्थापित करना चाहती है। लगभग 8,800 वर्ग में फैला यह मैदान, जो फेंसिंग से सुरक्षित है, घिरा हुआ है, और इसमें 8 से 10 गुणवत्ता वाले स्पोर्ट्स और जो इंटरनेशनल लेवल की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज होती हैं, वो कोर्ट्स होते हैं, जैसे कि मिनी फुटबॉल, हाफ बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, पिकल बॉल, और उसके साथ साथ योगा और फिटनेस तथा कम्युनिटी गतिविधियों को भी आयोजित किया जा सकता है।